नमस्कार मित्रों, शीतला माता की पावन कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होगी। पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने में तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और पशुओं के दाने के जो बर्तन उसमें 2 बाटी छुपा के रखी थी निकाली, उसका चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने अपने बालकों को मृतप्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के पुण्य प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी, डांटने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों को शीतला माता की अवहेलना के फल स्वरूप खोया है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को, पुत्रों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। वह समी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी। बहुओं ने थकान का भी अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले में तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देरानी और जेठानी ने दोनों ने माता को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा,
हे माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही हमने गर्म भोजन कर लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से अपने गांव लौट आई। गांव लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करेंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन माता को ठंडा भोजन कराएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अमी दृष्टि की, वैसी ही कृपा दृष्टि हे माँ सब पर रखे। बोलो शीतला माता की जय।